फ्रेंड्स, तो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि लेजर बुक फॉर्मेट। तो लेजर बुक जो फॉर्मेट है वो मैंने यहाँ पर बनाया है। तो फिर जो लेजर बुक का फॉर्मेट हो तो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो बुक में हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ प्रशांत कंपनी लिमिटेड, मतलब जो प्रशांत कंपनी है उस पर हम लेजर बुक बनाएंगे। तो सेकेंड लाइन में लिखेंगे लेजर बुक या अकाउंट, ये भी हमने लिख सकते, ये दोनों में से एक हम लिख सकते, पर ऐसा हम ऐसा फॉर्म लिखते हैं शॉर्टकट, तो ये एग्ज़ाम में कभी नहीं यूज़ करना। तो पूरा नाम लिखने का लेजर अकाउंट। तो जो मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ तो आप बोलेंगे कि आप जो बोर्ड पर लिखते हैं तो ऐसा शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, ये सिर्फ मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, पर जो पेपर में हम लिखते हैं तो वो पूरा अकाउंट नाम पूरा लिखना पड़ता है। तो हम देखेंगे कि फॉर्मेट कैसा लिखा है। पहले ऐसा फॉर्मेट बनेंगे तो डेबिट और क्रेडिट साइड देंगे। तो पहले कॉलम में आता है डेट, तो दूसरे में आता है पर्टिकुलर्स, JF आता है उसके बाद, और अमाउंट, और दूसरे में आता है डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट रुपीज़, मतलब जो अमाउंट है वो रुपीज़ में आती है, इसलिए हमने वो लिखा है अमाउंट रुपीज़। तो पहले कॉलम में यहाँ पर जो डेट है वो हम मेंशन करेंगे, तो लिखेंगे टू डैश डैश अकाउंट। यहाँ पर नरेशन आता नहीं है, तो डायरेक्ट आता है कि टू बिल्डिंग अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, टू लैंड अकाउंट, टू प्लांट अकाउंट एक्सेट्रा। तो ये डायरेक्ट लिखना पड़ता है, जो अमाउंट होगी वो अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। तो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे, नेक्स्ट कॉलम में क्या करेंगे, आगे के डेट लिखेंगे, जो अकाउंट है बाय बिल्डिंग, बाय कैश, बाय जो होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे, और जो अमाउंट है वो। फिर इसमें जो टू बैलेंस कैरेट डाउन, जो डेट रहती है जब हम एंड करने वाले वो यहाँ पर लिखनी पड़ती है, कि मैंने यहाँ लिखा है टू बैलेंस कैरेट डाउन, और यहाँ पर लिखा है बाय बैलेंस कैरेट डाउन। और जो मैंने आप बोलेंगे कि सर ये डबल डबल क्यों लिख रहे हैं आप, तो ये हमने फॉर्मेट के लिए लिखा है। मतलब कभी कभी क्या होता है, टू बैलेंस इधर कैरेट डाउन होता है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ होता है, तो कभी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ होता है तो टू बैलेंस कैरेट डाउन डेबिट साइड में आता है। तो ऐसे कभी अपोजिट हो सकते हैं, मतलब इधर अगर कैरेट डाउन आया तो ब्रॉट डाउन यहाँ पर लिखना पड़ता है, और अगर यहाँ पर ब्रॉट डाउन हुआ तो कैरेट डाउन यहाँ पर लिखना पड़ता है। और जो टोटल के बाद, टोटल के पहले कैरेट डाउन लिखना पड़ता है, तो उसके बाद ब्रॉट डाउन लिखना पड़ता है। तो टोटल हम लिखेंगे, टोटल के बाद जो अमाउंट है टोटल की वो हम क्लोज करेंगे और कैरेट और ब्रॉट डाउन लिखेंगे। तो अगर आपको ये फॉर्मेट समझ में नहीं आया होगा तो नीचे के बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि हमें समझ में आए कि आप किसी को जो लेजर बुक है, और इसके पहले के लेक्चर में मैंने जर्नल बुक बताई, जो ट्रांजेक्शन्स मैंने लिए, एंट्रीज आपको समझ में नहीं आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। जर्नल एंट्री के 2 एग्जाम्पल देखने वाले, तो आज का जर्नल एंट्री का सबसे पहला हम प्रॉब्लम देखेंगे। तो हमें एग्जाम्पल दिया है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र जनरल स्टोर 2019 अप्रैल। स्क्रीन पर आपको प्रॉब्लम दिखेगा ही, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 61 पे देखिए और आप सॉल्व कर सकते हैं, या प्रॉब्लम को देख कर सकते हैं। नरेंद्र कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, मतलब क्या है, हमें पहला जो एंट्री दी है, नरेंद्र कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, मतलब नरेंद्र ने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है, वो भी 80,000 का। तो सबसे पहले एंट्री हमें 2 अकाउंट मिलेंगे यहाँ पर। जो 2 अकाउंट है, पहला है कैश और दूसरा है कैपिटल, मतलब उसने बिजनेस कैश से शुरुआत की है, और जो दूसरा है कैपिटल अकाउंट हमें मिलता है। मतलब डेट है फर्स्ट डेट, तो हम पहले लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट रुपीज़, लिखेंगे 80,000 डैश टू कैपिटल अकाउंट नरेशन हम लिखेंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस
विथ कैश। तो ये है हमारा सबसे पहले एंट्री, जर्नल बुक की पहले हमने एंट्री कर दिए। तो हम दूसरी एंट्री देखेंगे, परचेस गुड्स फ्रॉम किरण ₹40,000 ऑन क्रेडिट। मतलब जो किरण है उससे हमने क्रेडिट पर 40,000 के गुड्स लिए, तो उसकी हम एंट्री करेंगे। तो परचेस, दो अकाउंट हमें यहाँ पर मिलते हैं, परचेस और किरण अकाउंट। तो हम लिखेंगे, डेट है 3 तारीख है, तो हम लिखेंगे परचेस अकाउंट और अमाउंट है 40,000, अमाउंट है 40,000। उसके बाद है टू किरण, किरण अकाउंट 40,000। तो इसका नरेशन आएगा, बीइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो ये हो गया हमारा सेकेंड एंट्री जर्नल बुक का। तो हम देखेंगे थर्ड एंट्री। तो थर्ड एंट्री है पेड रेंट ₹2,000, मतलब 2,000 का हमने रेंट पेड किया है। तो इसकी एंट्री आएगी, दो अकाउंट हमें मिलते हैं, तो वो हमें मिलते हैं रेंट अकाउंट और एक मिलता है हमें कैश अकाउंट, रेंट और कैश। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेंट, डेट है 5 तारीख है, रेंट रेंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 2,000, टू कैश अकाउंट 2,000। नरेशन लिखेंगे, बीइंग पेड रेंट फॉर कैश। तो ये हाँ हो गए हमारे तीसरे एंट्री। तो इसके बाद है फोर्थ एंट्री, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर विकास ₹5,500 ऑन क्रेडिट। मतलब मिस्टर विकास को हमने गुड्स सोल्ड किया है, पर किस पर हमने किया है, क्रेडिट पे किया है। तो हमें इसमें दो अकाउंट मिलते हैं, सबसे पहले मिलता है मिस्टर विकास और दूसरा मिलता है टू सेल्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टू, टू नहीं लिखेंगे, मिस्टर विकास लिखेंगे पहले, मिस्टर विकास अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 5,500। तो दूसरा हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है 5,500। नरेशन आएगा, बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो इसके बाद आएगी फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री है परचेस फर्नीचर ऑफ ₹30,000 एट द रेट GST 18%। मतलब 18% पे हमें GST इस पर चार्ज किया गया है। तो हम एंट्री लिखेंगे, सबसे पहले हमें मिलता है फर्नीचर अकाउंट, तो उसके बाद हमें मिलता है कैश अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट सबसे पहले हम लिखेंगे, डेट है 15, हम लिखेंगे फर्नीचर
अकाउंट डेबिट रुपीज़ है 30,000। तो हम इसके बाद CGST SGST ये दोनों भी फाइंड करेंगे। तो वर्किंग नोट में यहाँ पर लिखता हूँ। तो हमें मिला है 30,000 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है तो ये हमें मिला है GST। तो हमें निकालने का है CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू GST डिवाइडेड बाय 2, मतलब 5,400 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें मिलता है 0,040। मतलब ये हमें मिलता है CGST और SGST। तो हम ऐसे लिखेंगे इनपुट CGST अकाउंट 2,700 इनपुट SGST 2 कैश अकाउंट अमाउंट है ये पूरी टोटल करके 0,0,4 मतलब 35,400 ये हमें मिलते हैं। तो हम नरेशन लिखेंगे बीइंग परचेज फर्नीचर @18% GST। तो ये हमने 5th एंट्री कर दी है। तो इसके बाद हम अगली एंट्री देखेंगे। 6th एंट्री है रिसीव अ बेरर चेक ऑफ ₹25,000 फ्रॉम मिस्टर विकास। मतलब विकास से हमें 25,000 का चेक रिसीव हुआ है, तो उसकी हमें एंट्री करनी पड़ेगी। तो इसमें 2 अकाउंट आता है, पहला आता है कैश अकाउंट, दूसरा आता है विकास अकाउंट। पहला कैश, दूसरा विकास। तो 18 कैश अकाउंट डेबिट अमाउंट टू मिस्टर विकास अकाउंट being receive bearer check from विकास। मतलब विकास से मिला है। तो इसके बाद हम अगली एंट्री देखेंगे। अगली एंट्री है पेड टू किरण बाय चेक ऑफ दीना बैंक ₹20,000। मतलब हमने किरण को पेड किया है चेक ऑफ दीना बैंक। मतलब दीना बैंक से हमने चेक किरण को पेड किया है 20,000 उसे चेक से पेड किए। तो इसमें हमें 2 अकाउंट मिलते हैं, पहला मिलता है किरण अकाउंट, दूसरा मिलता है दीना बैंक अकाउंट। तो पहला हम एंट्री करेंगे किरण अकाउंट, डेट है 21। पहला हम लिखेंगे किरण अकाउंट
किराना अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 20,000 टू डीना बैंक 20,000 बिंग टू किरण बाय चेक। मतलब जो किरण है उसको हमने पेड चेक से पेड किया है। तो उसके बाद सबसे लास्ट एंट्री हम देखने वाले हैं वो है पेड सैलरी। तो सबसे लास्ट एंट्री है पेड सैलरी 5,000। मतलब जो 5,000 की हमने सैलरी हमारे इधर जो एम्प्लॉय जो सैलरी हमने पेड की है, मतलब जो नरेंद्र जनरल स्टोर है उसके इधर जो एम्प्लॉय है उसको उसने सैलरी पेड की है। तो अकाउंट हमें दो मिलते जो हमें मिलते हैं, पहला है सैलरी अकाउंट, दूसरा है कैश अकाउंट। मतलब पहला हमें मिलता है सैलरी, दूसरा मिलता है कैश अकाउंट। तो सबसे लास्ट एंट्री है सैलरी अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000 बीइंग पेड सैलरी हमारी एंट्री हो गई। तो इसके बाद हम निकालेंगे लास्ट में टोटल। तो ये जो सारी है, मतलब जो ये अमाउंट हमने लिखी है ये पूरा हमको टोटल करना पड़ेगा। तो हम टोटल करेंगे। $2,12,900 $2,12,900 ये आता है। जो हमें टोटल दिया है 2,62,400। जो ये टोटल दिया है 2,64,400 वो गलत है। तो सही में ये आता है 2,12,900। ये सही वाली टोटल है। अगर आपके टेक्स्ट बुक में करेक्शन होगा तो करके लो, ये टोटल है पूरी आती है। अगर आप सम सॉल्व करेंगे तो ये सबसे राइट वाली टोटल है, क्योंकि मैंने ये सॉल्व किया है उसमें टेक्स्ट बुक में कुछ मिस्टेक्स दिए हैं। तो फाइनली ये टोटल आती है हमारी।